हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने बीएड एडमिशन टेस्ट 2022 का टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और देखिए, यह सब क्वेश्चन रिपीट होता है। 2021 में कुछ क्वेश्चन आया था, वो 2022 में भी आया। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। और देखिए, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो आप लोग, मॉक टेस्ट ले सकते हो, रेगुलर मॉक टेस्ट और ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। सो आप लोग जल्दी से जल्दी ये टेस्ट ले लो ये, और ये कोर्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि मतलब देखो अभी टाइम है 27 अगस्त को मतलब ये एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। सो आप लोग रेगुलर मॉक टेस्ट करोगे तो आपका देखना प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सो देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए या क्लास लेने के लिए आप लोगों को 200 रुपीज़ ओनली पे करना होगा थ्रू यूपीआई, यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से। आप लोग 9101467653 इस नंबर पे कर देना। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना, ताकि मैं आपको ऐड कर सकूँ और आज के क्लास आप लोग ज्वाइन कर सके। सो देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज डिस्कस करेंगे, अच्छे से देखना, एंड तक वीडियो देखना, अगर थोड़ा लॉन्ग भी हो जाए तब भी देखना। क्वेश्चन नंबर 1, ए टीचर हु इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड। मतलब कोई टीचर अगर अपने स्टूडेंट का अटेंशन ड्रॉ नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे। सो देखिए, चार ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी इवेलुएट हिज टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट। मतलब अपना टीचिंग मेथड को इवेलुएट करेंगे, मतलब किस में खामियां है, और अगर कुछ खामियां है तो उसको इम्प्रूव करेंगे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैन बी असेस्ड बाई। क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैसे असेस करेंगे। सो देखिए, चार ऑप्शन है, इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन जो होगा स्टूडेंट के बीच में और टीचर के बीच में इन द क्लास, या स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो भी इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ टीचिंग। या कह सकते हैं हम लोग टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, सो इससे पता चलता है कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैसा है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफेक्टिव टीचिंग मीन्स। इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब सब कुछ इफेक्टिव टीचिंग है, एक्सेप्ट मतलब कौन सा नहीं है। सो देखिए, चार ऑप्शन में जो नहीं है वो है ऑप्शन ए, या टीचर फाइंड फॉल्ट इन द स्टूडेंट। सो टीचर मतलब अगर ढूंढता रहे कि स्टूडेंट के बीच में मतलब क्या फॉल्ट है, वो नहीं होगा। बाकी देखिए, ऑप्शन बी, ए टीचर टीचर्स विद एंथुसियाज्म, ये तो करना चाहिए। ऑप्शन सी, ए टीचर पुट एम्फेसाइज मोर ऑन टीचिंग देन क्लास कंट्रोल। मतलब टीचिंग के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे, ना कि क्लास कंट्रोल के ऊपर। जो ऑप्शन डी है, ए टीचर इज़ इंटरेस्टेड इन मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टूड रेदर देन इन कंप्लीटिंग द कोर्स। मतलब सिर्फ कोर्स कंप्लीट कर दे और सब्जेक्ट मैटर मतलब बच्चे समझ नहीं रहे, सो इससे नहीं होगा। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is not a characteristic of a good achievement test। गुड अचीवमेंट टेस्ट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो देखिए, चार ऑप्शन है, सो नहीं है बोला। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम्बिग्विटी, मतलब नॉट क्लियर। सो कुछ भी मतलब अचीवमेंट टेस्ट होगा, उसमें अगर क्लियर कुछ ना हो तो वो नहीं होगा। देखिए, रिलायबिलिटी, रिलायबल तो होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए, और वैलिडिटी तो हर जगह पे इसका वैलिडिटी रहना चाहिए। सो ये तीनों करेक्ट है। सो देखिए, जो नहीं है वो है ऑप्शन सी, और इधर बोला गया नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड अचीवमेंट टेस्ट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स। सो लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। सो देखिए, ऑप्शन डी, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। सो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसका क्या आउटकम आना चाहिए वही। Question number 6. During teaching, a teacher's statement that encourages student to elaborate on an answer either of their own or that of other will be called। So इसे क्या कहते हैं, ऑप्शन डी कहते हैं, यानी प्रोबिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ गुड टीचर। सो गुड टीचर का मतलब क्या होता है देखो। सो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा, देखो इधर मतलब सब पेडागोजी में सब जो ऑप्शन रहता है वो करेक्ट रहता है। सो इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब कौन सा ऑप्शन होगा। सो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इज़ ए फ्रेंड एंड फैसिलिटेटर। मतलब टीचर ऐसे बिहेव करेंगे कि एक फ्रेंड हो और फैसिलिटेट करेंगे या फैसिलिटी देंगे, प्रोवाइड करेंगे कुछ भी, मतलब अगर प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 8, द रोल ऑफ ए टीचर इन ए टेक्नोलॉजी इंटेंसिव क्लासरूम। ये हम लोगों ने मॉक टेस्ट पे किया। सो क्या होगा देखो। सो राइट आंसर होगा गाइड द स्टूडेंट। सो स्टूडेंट को गाइड करेंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द पेडागोजी। पेडागोजी का क्या अप्रोप्रिएट मीनिंग है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इसमें जॉइंट एक्टिविटी परफॉर्म बाय द टीचर एंड स्टूडेंट इन द क्लासरूम। सो बाकी सब भी करेक्ट है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट ऑफ द ब्रेन डेवलप। सो सबसे मतलब ज़्यादा मतलब ब्रेन डेवलप होता है प्रायर टू एज ऑफ 6 ईयर।
6 साल से पहले मतलब मोस्ट ऑफ द ब्रेन डेवलप्स। सो इसलिए अर्ली चाइल्डहुड केयर मतलब ये सब इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, लर्निंग इन कम्युनियन विथ नेचर वाज प्रोपागेटेड। सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 12, द फ्रेज इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इन द इंडिया मीन्स। सो इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी सबको देना। सो इंडिया में इसका मीनिंग क्या है? सो देखो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू हैव द टाइप ऑफ एजुकेशन फॉर व्हिच वन इज सुइटेड। सो जिसके मतलब जिस जगह पे मतलब स्वीट है। जैसे कोई अगर क्लास 10 का स्टूडेंट हो, मतलब क्लास 10 पे हम लोगों को एडमिशन मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अगर मैं बोलूँ मैं क्लास 10 पे मतलब मुझे सब कुछ अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, लेकिन अगर बोलूँ मैं 12 में मिलना चाहिए, सो ऐसा नहीं होगा। जो जिस जगह पे है उस जगह पे मतलब अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ध्यान रखना। क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, if a student alleges against you for showing favoritism in the evaluation of script, how would you deal with him? सो अगर कोई स्टूडेंट मतलब ऐसा कहता है, मतलब आपका मतलब दूसरे स्टूडेंट को फेवरेट समझ के मतलब उसको ज़्यादा मार्क देना, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शो हिज आंसर, उसको आंसर दिखाओगे एंड फ्यू मोर। तो उसका जो क्लियर है वो मतलब जो मिसकंसेप्शन था वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, in the current educational scenario inclusion of games and sport in school is। so जो करंट एजुकेशन सिनेरियो पे जो इंक्लूजन किया गया गेम्स एंड स्पोर्ट, सो किस लिए? सो राइट आंसर का ऑप्शन ए, नेसेसरी फॉर द कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, नेशनल एजुकेशन डे इन इंडिया इज़ अ बर्थडे ऑफ। जो नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है इंडिया पे वो किन के बर्थडे पे मनाया जाता है? सो राइट आंसर का ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान रखना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16, वुमेन आर बेटर टीचर एट द प्राइमरी लेवल पे वुमेन मतलब बेटर टीचर है किस लिए? सो राइट आंसर का ऑप्शन ए, दे बिहेव मोर पेशेंटली, वो मोर पेशेंटली बिहेव करते विद चिल्ड्रेन। सो राइट आंसर का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ मोर डिज़ायरेबल आउटकम ऑफ द टीचिंग इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन पे मतलब डिज़ायरेबल आउटकम क्या होना चाहिए? सो देखो राइट आंसर का ऑप्शन सी, एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग को इंक्रीज करना ऑफ द स्टूडेंट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। सो देखो राइट आंसर का ऑप्शन डी। देखो पहले क्या होगा? फॉर्मुलेटिंग द ऑब्जेक्टिव, मतलब फॉर्मुलेट एक ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे हम लोग। उसके बाद क्या होगा? रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज, प्रेजेंट नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज के साथ हम लोग क्या करेंगे? रिलेट करेंगे, ये मैक्सिमम ऑफ टीचिंग से। और उसके बाद देखो नंबर 5 यानी प्रेजेंटेशन ऑफ द मटेरियल, उसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे। उसके बाद इवालुएट करेंगे यानी ऑप्शन 2 नंबर 2 इवालुएशन। उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम रहे तो री टीचिंग करेंगे। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4 1 5 2 3। क्वेश्चन नंबर 19, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इज पॉसिबल इन द टीचिंग थ्रू। सो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कैसे होगा? सो डिस्कशन मेथड के थ्रू होगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, a teacher gives a lot of positive and negative example in his or her presentation in the classroom. This is related to which level of the teaching? सो किस लिए मतलब इतना नेगेटिव और पॉजिटिव एग्जाम्पल देंगे? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और यह सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। और देखिए ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो आप लोग, ज़्यादा पैसा नहीं है, 200 रुपीज़ इतना नहीं हो। सो जिससे मतलब आप लोग मतलब हट जाए। देखो सिर्फ ओनली 200 रुपीज़ में आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलेगा, मेरा एक्सपीरियंस मिलेगा, और क्लास तो रेगुलर होता है 1.5 2 घंटे। सो वो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।